हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो आज हम स्टडी करेंगे यूपी रेवेन्यू कोड 2006। ठीक है, सभी को बहुत लेंथी तो है ही और टफ है लगता है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में टोटल कितनी धाराएं हैं। टोटल 234 सेक्शन है और इसके अंदर 4 शेड्यूल दिए गए हैं, रूल्स भी दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया है कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में टोटल 234 सेक्शन है और 4 शेड्यूल यानी अनुसूचियां दी गई हैं। अब हम इनको चैप्टर वाइज डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा इजी रहेगा, पढ़ने में आसानी रहेगी हमको इस सेक्शन सारी याद करने में। तो रेवेन्यू कोड के अंदर टोटल 16 चैप्टर है। तो हम शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट चैप्टर में 4 सेक्शन दी गई हैं, यानी कि 1 से लेके 4 तक, जिसमें आपका प्रारंभिक है, प्रिलिमिनरी, जिसमें डेफिनेशन क्लॉज है और रेवेन्यू कोड के बारे में पूरा प्रिलिमिनरी उसका दिया गया है। प्रारंभिक कहाँ से कैसे सारा डिटेल आप पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड की बात करते हैं तो चैप्टर सेकंड 5 to 6 सेक्शन, यानी कि चैप्टर 2 में 2 धाराएं हैं और जो बात करती है राजस्व मंडल यानी कि क्षेत्र और उनके गठन से रिलेटेड है। चैप्टर 3 में हो गया पर्षद और राजस्व अधिकारी। अब राजस्व अधिकारी की बात हो गई है तो हाँ, ये जो है सेक्शन 7 से लेके 19 तक में दी गई। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में सेक्शन 20 से लेके 28 तक दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया सीमा और सीमा चिन्ह से रिलेटेड जो भी हैं, जो सारे सेक्शन, यानी कि सीमा और सीमा चिन्ह से रिलेटेड, बाउंड्री एंड बाउंड्री मार्क से रिलेटेड जो भी सेक्शन है वो 20 से लेके 28 तक है। सीमा और सीमा चिन्ह का निर्धारण कर दिया गया है चैप्टर 4 में। तो अब सीधी सी बात है, तो हम चैप्टर 5 में क्या पढ़ेंगे। बिल्कुल सीक्वेंस है। आप देखिए, ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण, यानी कि विलेज रिकॉर्ड, यानी मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, जो कि सेक्शन 29 से लेके 42 तक में है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड की बात कर दी गई है। अब अगर मेंटेनेंस और रिकॉर्ड की बात कर दी गई, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या रिकॉर्ड सही है या नहीं है, तो रिवीजन चलेंगे चैप्टर 6 में, जो कि सेक्शन 43 से लेके सेक्शन 53 तक दी गई है, यानी कि विलेज रिकॉर्ड का रिवीजन। यानी कि हमने बात कर ली चैप्टर 6 की, रिवीजन हो गया। रिवीजन हो जाने के बाद पता चलता है कुछ एक्स्ट्रा, यानी कि लैंड है या अदर प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, उनका ऑनरशिप कहाँ जाएगा। ऑनरशिप किसका होता है, यानी कि हम पढ़ेंगे भूमि और अन्य संपत्तियों का स्वामित्व चैप्टर 7 में, यानी कि सेक्शन 54 से लेके 58 तक। तो ये तो हो गया, ऑनरशिप की बात हो गई। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट किस चीज का, जो कि चैप्टर 8 में दी गई है और सेक्शन 59 से लेके सेक्शन 73 में दिया गया है। यानी ओनरशिप की बात हो गई थी चैप्टर 7 में। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस किसका, ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जो अन्य संपत्तियों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। लैंड रेवेन्यू एक्ट 2006 का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 9, जिसमें सेक्शन 74 से लेके सेक्शन 146 तक, जिसको हम बोलते हैं खाता, यानी कि टेन्योर के बारे में बताया गया है, किस किस तरह के होते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे भूमधरी, संक्रमणीय, असंक्रमणीय खाता, जो टेन्योर है उनके बारे में, जो कि सेक्शन 74 से लेके 146
तक है चैप्टर नंबर 9, जो कि आपको याद रखना। और यहाँ से यूपीए हायर जुडिशियल सर्विसेज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हमने बात कर लिया टेन्योर की, अब हम बात करते हैं सरकारी पट्टेदार कहाँ पर दिए गए। सरकारी पट्टेदार चैप्टर 10 में परिभाषित किए गए हैं, सारी डिटेल दी गई, जो कि सेक्शन 147 से लेके सेक्शन 150 तक दिए गए हैं, यानी कि गवर्नमेंट लेजी। भू राजस्व का निर्धारण कौन करेगा, किस चैप्टर में है? चैप्टर 11 सेक्शन 153 से लेके 162 तक, यानी कि लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट कौन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 12 में। असेसमेंट हो गया तो सीधी सी बात है कलेक्शन, भू राजस्व का कलेक्शन कौन करेगा, जो कि चैप्टर 12 में परिभाषित किया गया है, यानी कि सेक्शन 163 से लेके 205 तक। ओके, लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन हो गया, असेसमेंट हो गया, कलेक्शन हो गया आपका चैप्टर 12 में। अब क्या आता है कलेक्शन के बाद? अब चलते हैं राजस्व न्यायालय की तरफ। राजस्व न्यायालय की जुडिक्शन और प्रोसीजिंग कहाँ पर दी गई है, जो कि चैप्टर 13 में दी गई है, सेक्शन 206 से लेके 217 के बीच में। आई बात समझ में? आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 14 की तरफ, जो मिसलेनियस पार्ट है, जो सेक्शन 218 से लेके 225 तक सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा चैप्टर 15 जो आपकी पेनल्टीज है उससे रिलेटेड है, सेक्शन 226 से लेके 229 तक। चैप्टर 16 निरसन और अपवाद, कौन सी सेक्शन रिपील्ड की गई हैं, कौन सी एक्टिंग में है इस समय, यानी कि सेक्शन 230 से लेके 234 में। ये हो गया आपका पूरा रेवेन्यू कोड 2006 का पूरा सेक्शन चैप्टर, यानी कि कंप्लीट चैप्टर 16 चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, आपको आगे नेक्स्ट क्या क्या पढ़ना है, सारा मैंने आपको बता दिया। और शेड्यूल के बाद, यानी कि रेवेन्यू एक्ट 2006 में 4 शेड्यूल्स दिए गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट अनुसूची जो है आपकी वो इनेक्टमेंट ऑफ जनरल एप्लीकेशन की बात करती है, यानी कि सामान्य आयोग के जो भी अधिनियम है उनके बारे में उसमें पूरी आपकी सूची प्रोवाइड की गई है। वहीं पे सेकंड अनुसूची जो है, जो उत्तराखंड राज्य में अब समाविष्ट जो क्षेत्र कर दिए गए उनसे संबंधित वहां पे रूल्स दिए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है शेड्यूल थर्ड, यानी कि अनुसूची थर्ड अनुसूची में जो है आपका सेक्शन 206, 207 और सेक्शन 208 कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, राजस्व अधिकारी कौन कौन से, ये पूरा शेड्यूल वहां पे प्रोवाइड की गई है, यानी कि जो कि शेड्यूल थर्ड यानी अनुसूची थर्ड में दिया गया है। और फोर्थ जो है वो परगना, अरोरा और गांव की जो सूची है वो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, जो फोर्थ अनुसूची है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, सो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 2006 में चैप्टर वाइज कंप्लीट करूंगी। थैंक यू।